अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी दुआओं के साथ आज हम देगी स्टाइल में लाए हैं पालक गोश्त की रेसिपी। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। पालक को हमने अच्छी तरह साफ़ करके और वॉश करके उसे हमने बॉईल किया और अब हम इसे ऑयल में भून रहे हैं। आप पालक को इसी तरह से बनाएं ऑयल में भून के, तो बिल्कुल आपकी पकवान सेंटर जैसी पालक बनेगी। जैसे वहाँ से आती है वही पालक होगी। थोड़ा सा ऑयल हमने और डाला, इसमें 1 कप के करीब हमने ऑयल डाला है। और पालक थी हमारी 2 से 2.5 किलो, जो साफ़ करके और बॉयल होके इतनी रह गई है। लेकिन ये जब आगे जाके ये सालन में जाएगी तो ये फूल जाएगी। ये देखिए अभी इसने ऑयल छोड़ना शुरू नहीं किया, इकट्ठी होना शुरू हो गई, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज होगा। और ये जो इसके अंदर हमने ऑयल डाला था वो भी ऑयल छोड़ देगी। देखिए कितनी कम क्वांटिटी रह गई। इसे भूनते हुए हमने आधा से पौना घंटा हो गया भूनते हुए। इसे भूनते जाना, यही से ज़्यादा मेहनत है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब आप बनाएंगे तो आप से ये सब पूछेंगे कि देगी स्टाइल में आपने देगी पालक खा रहे हम लोग, ऐसी लगेगी ये पालक। अब इसे एक साइड पे देखिए इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। अब चूल्हा हमने बंद कर देना है और इसे हमने पालक को निकाल लेना है। ये भी आपको कम लग रही है लेकिन ये फूल जाएगी। अब हमने दोबारा से उसी बर्तन में ऑयल लिया, उसमें 1 चम्मच भर के हमने ज़ीरा डाला और लहसुन की पूरी गट्टी हमने डाल देनी है। और साथ ही हमने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज भी हैं, वो ऐड करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। ये रेसिपी हमारे बेटे की है, उसने पकवान सेंटर से सीखी है और वही रेसिपी हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल वही तरीका है और टेस्ट भी आपको वैसा ही आएगा। घर में हम आलू पालक बनाते हैं, लेकिन पालक गोश्त भी बनाते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसी तरीके से बनाएं और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। अब ये देखें इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो इसके एक साइड पे इसको भी हम निकाल लेंगे। और अब इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। ये हमने इसमें डाल लिया मिक्सर जार में। इसमें 2 टमाटर डाले, 5 हरी मिर्चें और ये धनिया 1 मुट्ठी के करीब वो डाल लेंगे। और इसमें दही जाएगा, 1 कप के करीब आप दही ले सकते हैं, वो ऐड करेंगे। दही डाल के आपने इसमें पानी नहीं डालना, दही डाल के आपने इसको मिक्सर को चला देना है और इसकी एक प्यूरी तैयार कर लेनी है। जैसे हम चटनी तैयार करते हैं वैसे इसकी प्यूरी तैयार होगी। और अब हम चिकन को फ्राई करेंगे और हमने बर्तन में दोबारा से ऑयल डाला। आपको पता है पालक में ज़्यादा ऑयल इसी वजह से होता है कि हर चीज़ उसी में फ्राई होती है। पालक में उसमें फ्राई होगी और प्याज भी ऑयल में फ्राई होगा और चिकन को भी हमने फ्राई करना है। इसका कलर चेंज करेंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे। 2 किलो पालक में हमें आधा किलो के करीब ऑयल लगा है। अब ये प्यूरी इसमें डालेंगे और इसको हम भून लेंगे दोबारा से। इसमें आपको पता है दही, प्याज और टमाटर, लहसुन, हरी मिर्चें और धनिया हमने डाला था। अच्छी तरह से आपने इसे भून लेना है। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। हरी मिर्चें तो डाली हुई हैं, तो उस हिसाब से आपने अपने मसाले ऐड करने हैं। मसाले हम आपको बताते हैं कि 1 चम्मच भर के हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, नमक लिया है, कूटी हुई लाल मिर्च ली है और अदरक लहसुन का पाउडर भी लिया है। और इसमें चाट मसाला भी जाएगा और धनिया पाउडर 1 चम्मच ले लें आप। और ऑयल हमें कम लग रहा था, ऑयल हमने और डाला। अब देखिए ये ऑयल आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें चम्मच आपने चलाते जाना है, चम्मच चलाने से ये इसका टेस्ट भी आएगा। पालक में भी चम्मच चलाना है और मसाले में भी आपने चम्मच चलाते जाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, बहुत अच्छा कलर आ गया है, तो इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। चिकन है हमारी आधा किलो के करीब। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है।
अभी इसमें हम पालक ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हमने चिकन को भी मसाले के साथ गलाना है और इसमें हमने आधा गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है ताकि चिकन हमारी कुक हो जाए। और इसे दम वाली आंच पे रखना हमने 10 मिनट के लिए। पानी ऐड करेंगे और इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी इसमें पालक नहीं जाएगी, आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको पता चले कि पालक किस तरीके से बनती है। और बहुत ही मेहनत का काम है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका, और चीज़ें भी इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जाती हैं। अब देखिए जी, चिकन हमारी गल गई है। थोड़ा सा इसे चलाएंगे और इसमें हम अब पालक डालेंगे। चिकन हमारी कुक होगी और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इसी तरीके से आप इसका कौरमा भी बना सकते हैं चिकन का, ये इसी प्यूरी से। अब पालक हमने इसमें ऐड कर दी है। पालक अभी आपको बहुत कम लग रही होगी, लेकिन इसे थोड़ा सा ऐसे ही आपने चम्मच की मदद से मिक्स करते जाना। 1 किलो के करीब इसमें हमने दूध ऐड किया है। जी हाँ, इसमें दूध भी ज़्यादा जाता है जिससे टेस्ट आता है, और मलाई भी जाती है, क्रीम भी जाती है। लेकिन हमने इसमें क्रीम ऐड नहीं की, घर की मलाई हमने इसमें ऐड की थी 1 प्याली के करीब। मलाई भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। अगर आपके पास क्रीम हो तो वो भी साथ ही ऐड कर दें, और इसे आपने चम्मच चलाते जाना है ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और पालक जो आपस में चिपक गई वो भी खुल जाएगी, और इसे आपने मिक्स करते जाना है, चम्मच चलाते जाएं। देखिए जी, पालक आपस में मिक्स हो गई है, लेकिन अभी हमने इसे फिर से आधा घंटे के लिए हमने पकाना है ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और ये पक जाए चिकन के साथ। चिकन का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे या मसाला कोई कम लगे तो आप डाल सकते हैं अपने सालन के हिसाब से। अभी इसे और मिक्स करेंगे। चूल्हा हमने तेज़ कर दिया ताकि थोड़ा सा दूध खुश्क हो जाए। अगर आपको ये पतली लग रही है अभी तो इसे कवर करके रख देंगे, आधा घंटे के लिए छोड़ दें इसे। अब चेक कर लेते हैं, देखिए कितनी स्मूथ सी ये तैयार हो रही है और ऑयल आना शुरू हो गया ऊपर। देखिए हमने चूल्हे से उतार लिया था और ऑयल आ गया है और चूल्हा हमने कर दिया बंद। अब इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बिल्कुल देगी स्टाइल हमारी पालक तैयार हुई है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके दस हम सीख करे, बरकत दे, आसानियाँ पैदा करे। फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।